ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब सावन मास आ गया है और आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए तो देर ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पांडु नंदन युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कामिका एकादशी का वर्णन अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके महात्म को सुनने मात्र से अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु, माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान करने से अधिक विष्णु भगवान जी के पूजन का फल होता है। सूर्य, चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमि दान आदि का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य विष्णु भगवान जी का पूजन करने पर मिलता है। श्रावण मास में भगवान को पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान जी का पूजन श्रावण मास में अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का भी पूजन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बतलाया कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी प्राप्त नहीं होती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। तुलसी महारानी कोई साधारण पौधा नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण की परम सेविका है। अथवा हमें इस दिन जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितृ उस दिन स्वर्ग को जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। कामिका एकादशी कथा समाप्त। हरे कृष्णा। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। आप इस दिन फलाहार कर सकते हैं। इस दिन गौ के दूध का सागर लेना चाहिए। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, मिठाई तथा दही, आलू आदि आप ले सकते हैं।
हरे कृष्णा भक्तों।